नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पटना में दो बड़े जो पार्टी हैं उनके अपने अपने कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर हम कहें कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके तरफ से दो कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो बापू सभागार में और दूसरा सदाकत आश्रम में। ये दोनों कार्यक्रम अलग अलग हैं। कहा जा रहा है कि एक जो कार्यक्रम है वो समाज सेवियों के तरफ से राहुल गांधी से लिया गया था, लेकिन दूसरा जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का वो कांग्रेसियों के लिए लिया गया है। लेकिन अब हम बात दूसरी तरफ की करते हैं, राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है आज पटना के बड़े होटल में कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अन्य जो दल हैं, यानी अगर कहे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, दोनों के अपने अपने विचार हैं, दोनों के अपने अपनी बातें हैं। एक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं लोग, वो कह रहे हैं कि भाई सियासत का शनिवार आज इंडी गठबंधन के लिए साबित हो सकता है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन नहीं बल्कि कांग्रेस सुरक्षा सम्मेलन किया जा रहा है पटना में। आरएलएम में हूँ, हमारे साथ यहाँ के जो नेता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार, आज इनके विचार जानने का प्रयास करना है। क्या है इनके जहन में इन दोनों पार्टियों के कार्यक्रम को लेकर, क्या देखते हैं इंजीनियर साहब आप? सबसे पहले तो ये था कि ये जो गठबंधन था, महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, दोनों के कार्यक्रम एक ही दिन एक ही जगह मतलब एक ही टाउन में और अलग अलग हो रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। कुछ ही दिन बिता है, ज़्यादा बिता नहीं है लोकसभा का। जो बड़े बड़े कसीदे गढ़े जा रहे थे कि हम एक हैं और हम पलट देंगे, सत्ता पलट देंगे सब कुछ, और चुनाव खत्म होते ही उन लोग आ गए और अपने अपने मुद्दों को लेकर अलग अलग चल रहे। दूसरी तरफ आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, एनडीए का जो चल रहा है, हर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है जिसमें पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं। तो यही फर्क है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में। जनता आप देख रही है, जनता को सब सामने नजर आ गया है और अपने अपने दल को बचाने के लिए, अपने अपने दल को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए महागठबंधन वाले आपस में लड़ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का माहौल है आरजेडी के अंदर, एक ट्वीट से तेज प्रताप जो हैं वो वीडियो के तहत दिखा रहे हैं कि भाई ये जो बैठा हुआ है वो इंसान वो सीएम है आने वाले दिनों के। तो इस तरह के जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि उस पर कटाक्ष भी आया है कि किस तरह का ये अंदर चल रहा है, द्वंद्व की स्थिति चल रही है। हमने देखा है कि जनता दल यूनाइटेड से भी टूट के कुछ लोग जो हैं आरएलएम में पहुंच रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है, क्या ये चुनावी रणनीति है 2025 को लेकर? देखिए, ये सब जो है चुनाव के टाइम में होते रहता है। जनता दल युग से कुछ लोग आए, आपको याद होगा लोकसभा में हमारे दल से टूट के गए जनता दल यू में, वहाँ से चुनाव लड़े और पहुँच गए। कल का पेपर में हमने पढ़ा कि एक पूर्व मंत्री सांसद जनता दल यू से टूट के आरजेडी का सदस्यता लिए हैं। तो ये जब चुनावी है, ये सब चलते रहता है, पुराना नहीं है। आप और एक चीज़ बताएंगे, आपने आरजेडी का बात किया, इंटरनल की, तेज प्रताप ने ट्वीट किया। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी है, लेकिन कहीं किसी पोस्टर में आरजेडी के आप उनका तस्वीर नहीं देखेंगे। नहीं, आज तो है, आज तो जो तोरण द्वार लगाए गए हैं, आज में राबड़ी देवी भी हैं और लालू प्रसाद यादव जी भी हैं। लेकिन ये खबर आ रही है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त, उनका नहीं है, वो नहीं नजर आ रहे हैं। जब पिछली बार लगा, आप लोगों ने आवाज उठाया, मीडिया ने आवाज उठाया, इस बार लगा दिया उन्होंने। लेकिन आप समझिए कि इस तरह की राजनीति उनके अंदर रही है। तो ऐसे दौर में अब उनके ऊपर कुछ बयान करना, इंटरनल उनका पार्टी का है, किस तरह वो ट्रीट कर रहे हैं सबको पता है, जनता जान चुकी है। पार्टी के अंदर ही, घर के अंदर ही होर मचा हुआ है कि हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। उनके बयानों से सामने नजर आ रहा है। और रहा सवाल हमारी पार्टी का, आप देख सकते हैं कि हम लोग एनडीए में ही हैं और एनडीए के साथ जहाँ जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, पांचों दल के प्रवक्ता साथ में बैठ रहे हैं। तो ये एकजुटता दिख रहा है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, तो क्या लग रहा है इंडी गठबंधन में भी
कहीं ना कहीं ये मतभेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज दोनों के कार्यक्रम अलग अलग हैं। हालांकि मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई, राहुल गांधी की लालू जी से भी मुलाकात हुई है, आमना सामना हुआ है। तो क्या लग रहा है कि जो कुछ दिन पहले लालू जी ने ही बयान दिया था ममता बनर्जी को लेकर के गठबंधन की जिम्मेदारी ममता दीदी को सौंपा जाए, तो अब स्थिति क्या बनने वाली है? मुझे तो ये लग रहा है कि अभी जो समय चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम देश में सबसे दूसरे नंबर की पार्टी हम हैं, और दूसरी तरफ आरजेडी ये शो करती है कि बिहार के गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। तो आपस में दोनों का सर फुटवा चल रहा है, और वही अपने आप को साबित करने में दोनों पार्टियां इंजीनियर साहब, बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है। अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और बड़ी पार्टी है। देश अगर बात की जाए देश लेवल पे, तो क्षेत्रीय लेवल पे अगर बात की जाए तो आरजेडी भी कम नहीं है, अपना वजूद है आरजेडी का। तो इसमें फिर वेरिएशन क्या? आप तो भाई गठबंधन में हैं। देखिए, वो उनका हेडक है, उसका हम लोग क्यों सर अपना दर्द कराए। लेकिन मेरा ये कहना है कि पुराना दौर खत्म हो गया। आप कहते थे कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, एस्टेब्लिश करने में 100 साल लग गए, 100 साल के ऊपर उनका पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है। आज दौर बदल चुका है, नया भारत। आप हमारे विपक्षी हैं, केजरीवाल कितने साल में मुख्यमंत्री बन गए, 2-2, 3-3 स्टेट में आ गए वो। तो अब दौर बदल रहा है। अब ये आरजेडी के ऊपर आप कह रहे हैं कि भाई आप अभी तक क्षेत्रीय पार्टी का ही तमगा है आपको? नहीं, ये तो उनको देखना है, और उन लोग को खुद में डिसीजन लेना है कि आरजेडी बड़ा है, कांग्रेस बड़ा है। आपस में उन लोग को ही तय करना है। हम लोग उसके दौर में कहीं नहीं है, और हमारे विपक्ष में है। उम्मीद करेंगे कि ठीक से रहे दोनों, ताकि हमें भी अच्छा लगे। लेकिन जिस तरह का हमारा चल रहा है, जिस तरह का हमारा जो सभा चलने लगा है ना, विपक्ष तो लगता है ही नहीं। अच्छा। आप जाके देख लीजिए, भीड़ में देख लीजिए, एनडीए का जहाँ जहाँ आप देख लीजिए सभा हो रहा है, पांचों के पांचों प्रदेश अध्यक्ष एक साथ 4-5 दिन से मंच पे जब बैठते हैं, तो पूरा का पूरा जो माहौल है बदल गया है, और विपक्ष नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसलिए हम लोग 100% कॉन्फिडेंट हैं कि 225 जो हमारा लक्ष्य है वो आराम से हम लोग पार कर रहे हैं, उसमें कहीं मतलब कहना आप ये चाह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं वो एक तराजू पर नहीं आ सकते, यही कहना चाहते हैं? आ सकते नहीं, आप देख रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए कार्यक्रम था, एक दिन आगे पीछे करते तो हो सकता है कि संविधान के ऊपर वो कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी पार्टियां रहती, उनके मालिक को भी बुला लेते तो अच्छा लगता है कि हाँ, इन लोग का भी गठबंधन है। लेकिन 2 पार्टियां के होर में बाकी उनका अपने आप बिखर गया है। उनके और एक जो पार्टी थे सहनी जी, वो तो कहीं दौर में नजर ही नहीं आ रहे, और इन लोग अब उसको पारस जी को पकड़ के ला रहे हैं। तो आपस में ही आप देख लीजिए ना, कहाँ कोई है। कांग्रेस अलग कर रही है, आरजेडी अपना अलग कर रही है, उनका कहीं नाम नहीं आ रहा मुकेश सहनी का। एनडीए के लोगों के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है ना, हम लोग ऐसे भी कॉन्फिडेंट हैं, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, निश्चिंत हैं एकदम। और जिस तरह का मिल रहा है, माहौल मिल रहा है, हम लोग आराम से बैटिंग जबरदस्त होगी। बैटिंग क्या, हमको लग रहा है फॉलो ऑन दे के ना चले जाए उन लोग। अच्छा। बस यही है कि इसलिए चाह रहे कि वो भी आए, कुछ मजा भी आए जनता को। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुमार आलम नेता, स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि जिस तरह का माहौल बन रहा है विपक्षियों के तरफ से, ये निश्चित तौर पर फॉलो ऑन करके ही बाहर हो जाएंगे, यानी फील्ड से बाहर हो जाएंगे, चुनावी मैदान से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अपने अपने नज़रिए हैं सभी पार्टियों के। भारतीय जनता पार्टी अपने नज़रिए से देख रही है, जनता दल यूनाइटेड अपने नज़रिए से देख रही है, भाई जो आरएलएम है वो अपने नज़रिए से देख रही है। इंतज़ार करें बाकी लोग और क्या कुछ कहते हैं, हम बहुत जल्द उनकी भी बात सामने रखने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।